ठीक है, थैंक यू सर। क्या तुम्हारी तुम लोगों की आईडी में क्या चेंजेस आ गए? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। क्या इशू आ गया तुम्हें? सुरेंद्र तो पता नहीं क्या ही बोलता है, मॉर्निंग आफ्टरनून फिर इवनिंग आता है इसका। शिवम ने किस आईडी से ज्वाइन कर रखा है यार? शिवम तो दिख ही नहीं रहा आज। मैम देखो इतना सुंदर है। किस नाम से आया है आज ये? है तो था भी था यहाँ पर। नहीं नहीं, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो चला गया है वो। पिछली चला क्लास में गया। अच्छी चला गया चला गया। चलो कोई नहीं, आज हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोगों ने बहुत 11:40 पे टाइम वेस्ट कर दिया था। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे सवालों का। आ जाओ अपने पुराने रे ऑप्टिक्स पे। वो इसमें क्या है, थोड़ा रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, तो आज हम प्लेन मिरर के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी पहला सवाल। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज, ये तो मोशन वाला है। हाँ मिल गया। तो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। देखो क्या सवाल है कि a woman is standing in front of plane mirror। ठीक है, जब प्लेन मिरर के सामने खड़ी है वो, व्हाट इज मिनिमम मिरर हाइट is necessary for her to see her full image। सवाल क्या है कि एक, मान लीजिए एक लेडी खड़ी हुई है जिसकी हाइट सपोज कर लो h है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि कितनी हाइट का मिरर चाहिए कि वो अपनी पूरी इमेज को देख सके। अपनी पूरी इमेज को देख सके तो कितनी मिनिमम हाइट का मिरर चाहिए होगा। करिए, तो कैसे करेंगे इसको, सवाल को एक मैं कराऊंगी उसके बाद तुम लोग करोगे। देखो ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, मान लो कि ये एक वुमेन है, ठीक है, जिसकी हाइट h है। यहाँ पे एक मिरर होगा, सपोज करो ये है मिरर। ये जो वुमेन है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना, एक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी हाइट, इसका डिस्टेंस मान लीजिए मिरर से इसका डिस्टेंस है कितना, l डिस्टेंस पे है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो भी मिरर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस बनेगी ना? यस मैम। ठीक है,
इस मिरर के एकदम इक्वी डिस्टेंस बनेगी। अभी क्या करते हैं, मान लो ये अब तुम्हें पूरी इमेज बनानी है कि मिरर पे ये पूरी इमेज दिखे, ए से लेके बी तक पूरी इमेज इस सामने वाले मिरर पे तुम्हें दिखनी चाहिए। तो देखो कैसे दिखेगी, कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। जो ऑब्जेक्ट है तो इसका एकदम हेड वाला पॉइंट और एकदम फुट वाला पॉइंट, ये इमेज तुम्हारी आंखों पे पड़नी चाहिए, तभी तुम्हें पूरा का पूरा ये दिखाई देगा स्ट्रक्चर। तो मान लो कि एक रे जो आई, एक रे आई और मिरर से स्ट्राइक हुई, आई मिरर एक रे और ये मिरर से स्ट्राइक होके मिरर से स्ट्राइक होके वापस आएगी। मान लो मिरर से स्ट्राइक होके तुम्हारी आईज में चली गई, ठीक है, यहाँ पे। तो यानी ये वाली जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोला, और ये वाली रे को मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। क्या मतलब है, ये वाला पॉइंट है हेड। अब जहां पे ये एंटर करेंगी, एंटर कहाँ करेंगी, तुम्हारी आईज में। तो ये आईज हो गया, ये बिलो पॉइंट मैं इसको बोल रही हूँ, ये हमारा फुट है। तो हेड से लेके फुट तक की इमेज तुम्हें बनानी है इस मिरर में। तो देखो अभी क्या करेंगे, एक रे तुम्हारे फुट से जाएगी और एक रे तुम्हारे फुट से जाके क्या करेगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी ऐसे। ये मिरर पे स्ट्राइक करी, तब ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ये इंसिडेंट रे होगी। मिरर से स्ट्राइक करके ये दोबारा कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और तुम्हारी आईज में चली जाएगी। तो अभी तुम्हें देखो, अब तुम्हें पूरा का पूरा मिरर दिख रहा, पूरी की पूरी इमेज दिख रही होगी। कहाँ दिखेगी इमेज, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम्हें इमेज, यहाँ पर तुम्हें इमेज दिख रही है, ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से एल डिस्टेंस की दूरी पर है। अब देखो, अब कौन सी रेज को रिट्रेस करते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया है, बताओ कौन सी रेज रिट्रेस करी जाती है बैकवर्ड में। देखो इमेज बनाने के लिए तुम्हें पॉइंट तो मिलाने पड़ेंगे ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो मैं इसको बैकवर्ड में जाके क्या कर देती हूँ, देखो ऐसे मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। यानी एक तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये डैश डैश लाइन है, चलो इसको डैश से बनाते हैं। ये क्या है कि यहाँ पे इमेज बनेगी, तुम्हें इतना पीछे तुम्हें दिखेगा कि इमेज जो है वो अपीयर टू मीट है, कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इनको मैंने पीछे की तरफ रिट्रेस कर दिया तरीके से, ठीक है, हो गया रिट्रेस। तो अब इस पॉइंट को मान लो ए डैश और इसको मान लो बी डैश। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगी, एक लाइन यहाँ से सीधा स्ट्रेट हमने खींच दिया, ठीक है। ये मान लो सी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो सी डैश, ओके। अब तुमने इमेज मिल जाएगी, मतलब जो ये लेडी की जो हाइट है ए बी, इसी हाइट की तुम्हें इमेज बनेगी। बोलो जो ए डैश बी डैश इमेज है, बोलो जो ए डैश बी डैश वाली जो इमेज है, इमेज की हाइट बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर इक्वल होगी, तुम्हारा ए बी डिस्टेंस इतना, ठीक है। अब तुम्हें यही निकालना है कि ये जो मिरर, अब देखो तुम यहाँ पे मैंने जो इतना बड़ा मिरर ये यूज किया है, तुम देखो क्या ये वाला मिरर का पार्ट काम का है जो मैं रब कर रही हूँ, देखो ये वाले मिरर का, अरे भाई सारे नहीं है। सिर्फ कितना मिरर काम का है, देखो मेरे ये सिर्फ इतना मिरर काम का है ना, इतना मिरर काम का है। ऊपर वाला मिरर मेरे किसी काम के ही नहीं है। तो तुम्हें यही हाइट निकालनी है कि जो मिरर तुम्हारे काम आ रहा है उस मिरर की हाइट कितनी है। जैसे ये वाला मिरर मेरे काम का नहीं है, मैंने रिमूव कर दिया, देखो रिमूव कर दिया। तो अब ये जो बीच वाला मिरर जो बचा है, अब तुम्हें यही बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। निकालो, कैसे निकालेंगे। अब तुम देखो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, मान लो मैं इस पॉइंट को नाम मैंने क्या दिया था ए और इस पॉइंट को नाम दिया था बी।
इस ट्राइंगल का नाम ले लो 1, इसका नाम ले लो 1 डैश, इसका 2 नाम ले लो और इसका 2 डैश। अब देखो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे। अब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, पहले एक बार ये ट्राइंगल देखो सभी, EAC, ठीक है। और इसके साथ दूसरा ट्राइंगल जो तुम्हें देखना है वो देखना है EA डैश C डैश। क्या ट्राइंगल्स? EAC वाला दिखा, EAC वाला ये छोटा ट्राइंगल है, देखो ये, और वो EAC वाला एक बड़ा ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल है। अब क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बच्चों भाई? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यानी ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल जिन्हें बोलते हैं, दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे प्रूव करते हो तुम? एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो किसी भी प्रॉपर्टी से तुम इसको क्या कर सकते हो? सिमिलर प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे तो वो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिमिलर प्रूव तो नहीं कराऊंगी, बट ये ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? जैसे एंगल ही इसमें कॉमन है, अगर देखें तो एंगल ही कॉमन हो गया। और कैसे कॉमन होगा? ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल सी और सी डैश ये कितने डिग्री के गए? 90 डिग्री के। और क्या है? और कुछ है कॉमन? एनीथिंग अदर? और क्या कॉमन होगा इसमें बोलो, इन दोनों ट्राइंगल्स में? लेंथ है ना, EC टू सी डैश, जो कि दोनों L के बराबर है। ये लेंथ बराबर हो गई और दो एंगल बराबर हो गए, तो मैं ये यानी इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है? देखो ये लेंथ भी बराबर हो गई ना, EC इक्वल्स टू सी डैश, ये तुम्हारी लेंथ बराबर है। ये मैं समझाने के लिए बताया कि ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने बोला है तुमसे, ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे प्रूव करते थे? बचपन में पढ़ा होगा, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, है ना, एंगल प्रॉपर्टीज, साइड प्रॉपर्टी, SSS प्रॉपर्टी, यस। तो वहां से जब तुम दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर लेते थे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके बाद देखो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे पास ये पूरा राइट है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम देखो क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या? कैसा दाग है? सर्फ एक्सेल से भी नहीं जा रहा है, चला। अब देखो दो ट्राइंगल है, अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या करेंगे अभी देखते हैं। मैं अब क्या करती हूँ, देखो हमेशा अब तुम्हें इन दो साइड्स कंपेयर करनी होगी इनमें, ठीक है। दो साइड कौन सी कंपेयर करूंगी? देखो इन दो ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड है उनको हमेशा ऊपर रखोगे, जैसे A डैश C डैश बड़ी साइड है, इसको मैंने ऊपर रखा। इसके सिमिलर कौन सी साइड है बोलो? इसके सिमिलर कौन सी साइड है? यहाँ पे AC साइड है ना, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसके सिमिलर कौन सी साइड है? यहाँ पे AC साइड सिमिलर है, ठीक है। अब बेस पे आओ, तुम्हें क्या चीज देखनी है जब एक इमेज बनेगी। मैं तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए मैं आपने सिर्फ दूसरा, अभी देखो अभी दूसरा मैं क्या कंपेयर करूंगी? बेस जैसे बड़ी वाला कौन सी है? EC डैश, तो EC डैश लिखा। अब छोटा वाला कौन सा है तुम्हारे पास? E और C, दूसरे ट्राइंगल का, तो मैंने यहाँ पे EC लिखा, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स का क्या किया? दोनों ट्राइंगल्स की हाइट और दोनों ट्राइंगल का बेस मैंने क्या कर दिया? वो कर दिया, इक्वेट कर लिया कि दोनों सिमिलर हैं। तो AC डैश और उसके बराबर वाली कौन सी साइड थी? AC, तो उसके अपॉन में रख दिया। दूसरा बेस देखो, EC डैश, उसका दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या है? EC, तो EC रख दिया। अभी तुम ट्राइंगल में पहले ये वाली साइडों को देखो कि दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? यस मैम। है कौन सी? जो साइड है मैंने लिखी है, यस मैम दिख रही है, ठीक है, दिख गई। अब देखो, अब तुमने क्या क्या कंपेयर किया है? सिर्फ ये वाली साइड कंपेयर करी है और ये वाली साइड कंपेयर करी है। अभी आएंगी लाइन है ये वाली, ये ही कंपेयर करी है। क्यों? क्योंकि मुझे इमेज के लिए एक तो हाइट देखनी है और एक ये देखना है कि कितनी दूरी पे बनी है।
तो मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। देख लो, AC डैश तुम्हें हाइट देगा और जो CC डैश और ये EC डैश है ये तुम्हें क्या देगा बच्चों, ये कितनी दूरी पे बनेगी, है ना। तो इसलिए जो जरूरत की चीजें हैं बस वही कंपेयर करेंगे। जो A डैश है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। अब देखो A डैश C डैश, अब मान लो ये मिरर का जो AC पॉइंट है ये इस EC डैश लाइन के ऊपर वाला, इसको x मान लेते हैं। ये मिरर का जो डाउनवर्ड वाला डिस्टेंस है इसको y मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से AC को मैं उधर ले गई तो ये हो गया x, ये मैंने लेट कर लिया। अब देखो EC डैश, मुझे बताओ EC डैश कितना है लेंथ की टर्म्स में, बताओ। देखो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, EC डैश क्या है, हाँ EC डैश क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी। ये तुमने जो ये बनाया है ये इमेज है, हाँ। और ये तुम्हारा मिरर है, ये है। तो तुमने बिल्कुल सही बोला, कितनी दूरी पे है, 2L डिस्टेंस पे। अब दूसरा देखो EC कितनी दूरी पे है, सिर्फ L डिस्टेंस पे, तो अपॉन में L कर दोगे। तो यहाँ से तुम्हारा A डैश C डैश कितना आ गया, 2x। AC डैश कितना आ गया, 2x। हाँ बोलो, ठीक है बोलो, सही है इतना, यस मैम। सभी को समझ में आया? अगर नहीं आया तो पूछ लो। ये एक बार दोबारा समझा दो। कहाँ से बताऊं, दोबारा से बोलो, किस पॉइंट से बताना है? मैम थर्ड स्टेप जो A डैश C डैश इज इक्वल टू x अपॉन। अच्छा देखो, क्या यहाँ ये समझ में आ गया कि कंपेयर करनी है, सिर्फ हाइट और तुम्हें लेंथ Yes, का, ma'am. हाइट और दूरी कंपेयर करनी है। तो हाइट AC डैश से मिली, दूरी मुझे CC डैश से मिली, तो ये साइडें कंपेयर करनी, ठीक है। अभी क्या करना है, अब देखो मैंने क्या मान लिया, जो ये AC लेंथ थी, तो ये AC क्या है, देखो ये मिरर का ऊपर वाला पार्ट है जो कि EC लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट मैंने मान लिया x है, तो AC x हो गया, इसको साइड ऊपर इधर ले गई यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब EC डैश की वैल्यू कितनी है, ये देखो L प्लस L, 2L हो गया, और EC कितना है L, तो ये L है, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x, ठीक है। अब तुम्हारे पास दूसरा ट्राइंगल देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेकंड ट्राइंगल जो लेना है, मैं ECB, और दूसरा ट्राइंगल क्या लूंगी इसके साथ, बोलो बोलो इसके साथ दूसरा कंपेयर करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लें? EC डैश EC डैश B डैश, डैश, है ना, EC डैश B डैश। इसमें अब ये ट्राइंगल भी दोनों क्या हो जाएंगे, बोलो सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकती हूँ मैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनकी साइडों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर दें। तो कौन सी साइड लूंगी, बोलो यहाँ पे, अगले पेज पे करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में क्या था, ECB और EC डैश और B डैश, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को इक्वेट करेंगे। तो अब देखो मेरे काम की कौन कौन सी साइडें हैं, C डैश B डैश, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, देखो C डैश, अच्छा ये B डैश, ठीक है, C डैश और B डैश, तो अपॉन C डैश B डैश। अब छोटे वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड है जो इसको कंपेयर कर रही है, देखो CB, यहाँ पे CB। अब इसको किसके साथ कंपेयर करूं, बोलो EC डैश इस अपॉन EC। अब बेस के साथ, क्योंकि अब मुझे चाहिए कितनी दूरी पे बनेगी, तो वो कौन देगा, ये बेस जो EC डैश और EC है। तो अब इसको बनाते हैं, इसको EC डैश अपॉन EC। तो ये मिरर का जो नीचे वाला पार्ट है मैंने कितना माना है, दिस इज y, CB किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ पे मैं CB की जगह y पुट कर दूंगी। देखो C डैश B डैश कितना आ गया, CB को वहां ले गई, दिस इज y, EC डैश कितना था 2L, और EC कितना है L, तो ये कितना आ गया 2y, ठीक है। तो अभी ये पूरी जो तुम्हारी इमेज की लेंथ है विच इज AC डैश प्लस C डैश B डैश, ये किसके बराबर आई है, देखो AC डैश 2x आया है और वो 2y आया है। देखो AC डैश 2x
और ये तुम्हारा 2y। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको 2x प्लस 2y। हाँ ठीक है, कॉमन ले लेती हूँ, ये हो गया x प्लस वाई। अब ये ए सी डैश प्लस सी बी डैश क्या है बोलो, किसकी हाइट है ये? ये किसकी हाइट है, ए सी डैश प्लस सी बी डैश? भाई ये इमेज की हाइट है ना, और इमेज की हाइट किसके बराबर है? ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h। तो मैं यहाँ पे इस टर्म को h के बराबर नहीं लिख सकती, लिख दिया। लिख सकते हो। तो अब ये यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, h/2। और x प्लस वाई क्या था मेरा, मिरर की हाइट। देख लो x और y क्या है, हाइट ऑफ मिरर। तो कितनी मिरर का हाइट चाहिए अपनी पूरी इमेज को देखने के लिए, h/2 हाइट। ठीक है, अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट है तो तुम्हें कितनी इमेज का, कितनी हाइट का मिरर चाहिए होगा अपनी पूरी हाइट देखने के लिए, 3 फीट। तो यानी h/2 इज द करेक्ट आंसर। मैम ए डैश सी डैश नहीं होगा इसमें? क्या, कहाँ पे? मैम ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश। ये तो क्या है, हाँ ये ए डैश है, दिस इज ए डैश, यस। यस मैम। ओके, अभी इस क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में करो, ये इमेज बनाओ डायग्राम, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्या ये मैम बना रहे हैं। बना लो, कॉपी बन देख गया के, हाँ इसको बना लो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो देखो सबसे पहले तुम्हें हेड से एक रे निकालनी होगी। ठीक है, एक रे जब हेड से तुम्हारी आंखों में पड़नी चाहिए और एक उसके फुट से जब तुम्हारी आंखों में पड़ेगी तो तुम्हें पूरी की पूरी इमेज दिखेगी। ठीक है, बाकी देखो एक और कैसे होता है ये क्वेश्चन, अगर मैं एकदम थोड़ा सा और बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊं डायग्राम को, एक्यूरेट अभी भी है, एक इमेज और चाहिए होगी ना, तो देखो क्या करें इसके लिए। अभी भी एक्यूरेट है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट और थोड़ा सा समझाने के लिए। वाह भाई वाह, वाह। ठीक है। हाँ मैम नेक्स्ट पेज कर दो। हाँ हाँ, एक सेकेंड। देखो इसमें क्या होगा कि ये इंसिडेंट हो गई। अब एक रे ना यहाँ से भी, इसको ना थोड़ा ऐसे ले लो कि ये मान लो ये वाला जो हेड है ना, ये मैं ये बोल रही थी कि यहाँ से एक रे ऐसी भी आएगी हेड से, कि हेड से मुझे 2 रे चाहिए ना। मान लो ये इसका हेड है, ये हेड हो गया, ये इसकी आई हो गई और ये इसका फूट हो गया। अब एक रे कैसी आई थी, एक रे तो यहाँ से जाएगी हेड से
और एक रे ऐसे इंसिडेंट होगी और एक फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। देखो मैं दो रे की बात करूं, अदरवाइज तुम एक से ही समझ लो। क्या है ये, मैंने ऐसे ही बनाया, तुम ऐसे समझो। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड। तो अभी जैसे यहाँ पे, यहाँ से देख लो कि एक क्या होगा कि एक जो इमेज होगी ना, ये फुट से ऐसे भी जा सकती है कि ऐसे गई और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, है ना, ऐसे करके। पर अभी यहाँ पे मिरर है ही नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ इतनी इमेज हो, इतने हाइट से भी काम चल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ही रे ली, एक ही रे से काम चला लिया, कुछ नहीं, वही सेम डायग्राम है, रहने दो, इतना ही बचा। ठीक है, ये हो गया, बन गया डायग्राम। एक इमेज हेड से निकालनी है, एक रे तो मैं हेड से निकालनी है और आईज में एंटर करानी है, दूसरी तुम्हें फुट से निकालनी है और आईज में एंटर करानी है। और आई और आर तुम्हें पता ही है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे वो है जो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और वही तुम्हें बैकवर्ड में रिट्रेस कर देगी। अब एक क्वेश्चन करके देखो, ये वाला नोट कर लिया, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर अलग देखो, अब दूसरा अलग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ पे एक वॉल है, ये एक घर की वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, ये वॉल बनी हुई है, और ये वॉल है घर की, और इसके सामने अब मान लो इसके एल डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर तुम खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पे ये तुम खड़े हुए हो, और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो ये मिरर है, और तुमसे इस मिरर की हाइट भी एल डिस्टेंस दूरी पर है। ये वॉल हो गया, ये मिरर हो गया। अब सवाल ये है कि अगर तुम यहाँ पर खड़े हो, ये तुम्हारा हेड है, यहाँ पर कहीं तुम्हारी आई होगी मान लीजिए, ये तुम्हारा फुट है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कितनी हाइट चाहिए कि तुम्हें पूरी इमेज दिख जाए इस वॉल की, इस वॉल की कितनी पूरी हाइट देखनी है। मान लो इस वॉल की हाइट एक्स है, तो कितना डिस्टेंस, कितना वो चाहिए होगा, करो। देखो इमेज यहाँ बनेगी कहीं पे, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, बोलो। and 12. 12 वेरी गुड, 12 12 एम, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 2l है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी क्योंकि मिरर से 2l डिस्टेंस पे होगा। तो बनाओ क्वेश्चन, क्या है इसका तरीका। क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर। height of mirror. हाँ, व्हाट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल। तो इसके एक इमेज तुम यहाँ से निकालो हेड से, और एक यहाँ फुट से, और वो इमेज तुम्हारे आईज में एंटर होनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। बताओ कितना आंसर आएगा।
h/4 कितना? h/4 नहीं, h/4 तो नहीं है। देखो कैसे करेंगे। एक रे ये मैम यहाँ एच से बाई आई। 3। हाँ वेरी गुड, h/3 ठीक है। एक रे यहाँ से आई और इंसिडेंट हो गई इसकी यहाँ पे, है ना। मतलब ये इंसिडेंट यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। दूसरी इमेज दूसरा कहाँ से लेना है? फुट से। तो एक यहाँ से फुट से आएगी एक लाइन जो इंसिडेंट होगी तुम्हारे मिरर पे, मिरर से इंसिडेंट होके कहाँ चली जाएगी? आई में। ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये इंसिडेंट रे। अब इन्हीं को क्या करना है? रिफ्लेक्टेड रे को ही क्या करना होता है? बैकवर्ड में स्नैच। ठीक है। और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक इसको। ठीक है, ये हो गया। करो इसको। अब ये वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक ला दो। बस अब वही क्वेश्चन, अब दोबारा से वही, ये एक ट्राइंगल होगा। तो इसको और अगर आगे बढ़ाओ, इस तरीके से। ठीक है, ये स्नैच कर देगा। अब तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये 1 डैश, ये सेकंड और ये सेकंड डैश। अब इनको इक्वेट कर दो। देखो कंपेयर करते हैं। ये ट्राइंगल ई ए बी और इसको मान लो ए डैश, ये तुम्हारा बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया। करो कंपेयर। पहले फर्स्ट और 1 डैश को कंपेयर करते हैं। देखो इसमें कितना आएगा? ए डैश बी डैश और यहाँ पे आएगा अपॉन में ए बी। ठीक है, इस ए बी को एक्स मान लो और ये जो डाउनवर्ड वाला मिरर है इसको वाई, दोबारा वाई मान लो अपॉन। अब डिस्टेंस तुम लोगों ने क्या गलती करी है? देखो अब कौन सा वाला ट्राइंगल लोगे? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ई से लेके बी डैश कितनी डिस्टेंस है ट्राइंगल? एक तो ये वाला लेंगे ना ई बी डैश और ये यहाँ पर ई बी। बोलो यही कंपेयर करेंगे। ए डैश बी डैश कितना आ गया? एक्स। और ई से लेके बी डैश कितनी है? बोलो 3l। और ई बी कितना है? l। तो l से ये l कट गया तो ए डैश बी डैश कितना आ गया तुम्हारा? 3x। फिर सिमिलरली यहाँ से तुम बी डैश सी डैश निकालोगे सेम प्रोसेस करके, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3y। फिर तुम दोनों को ऐड कर दोगे। अगले पेज पे करते हैं। ए डैश सी डैश को ऐड किया प्लस बी डैश सी डैश को ऐड किया, ये कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। और ये तुम्हारी क्या है? इमेज ऑफ बॉल। और बॉल की हाइट कितनी है? h। तो यहाँ पे मैंने h लिख दिया और इसको यहाँ पे ले आए और ये कितना हो गया? x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हो गया? h/3। तो यानी कितनी हाइट का मिरर चाहिए? h/3 हाइट का। तो कॉन्सेप्ट वही सेम था, कुछ अलग नहीं था कि क्या करना था। एक इमेज तुम्हें, एक रे तुम्हें इसके हेड से लेनी थी और एक इसके फुट से लेनी। सेम। ओके, अगला क्वेश्चन करें। अगला सवाल करें अगर दिक्कत नहीं है तो। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। यस मैम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में थोड़ा सा अलग आएगा सवाल।
पर वो भी फिर भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करना करने की। अभी देखो क्या किया मैंने, एक ये मिरर ले लिया, ठीक है। अब एक मिरर है ये, अब एक मिरर बनाओ और उस मिरर को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे रखो। मान लो ये मिरर है, ये यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है और इसके जस्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे कितनी दूरी पे है, डी डिस्टेंस दूरी पे है मिरर से, मिरर से डी डिस्टेंस की दूरी पे है। अब इस ऑब्जेक्ट के डी डिस्टेंस दूरी पर ही एक लाइन है, इस लाइन को मान लो कुछ भी ए पी बी, ठीक है, ये लाइन है। अब तुम्हें ये बता, अगर इस लाइन पे एपीबी लाइन पे एक ऑब्जर्वर चल रहा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो तुम्हें बताना है कि एपीबी लाइन की कितनी डिस्टेंस पर तुम्हें इमेज दिखेगी। यानी जब तुम इस पे चलोगे एपीबी लाइन पे, तो देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना इस मिरर के यहाँ पर बैकवर्ड में। तो तुम्हें बताना है कि तुम इस लाइन पे जब तक मूव करोगे तो कितने डिस्टेंस पर तुम्हें वो इमेज बनती हुई दिखेगी, मतलब इमेज कब तक दिखेगी। तो एपीबी की डिस्टेंस फाइंड करो और वो डिस्टेंस डी के टर्म्स में होगी जो कि तुम्हें गिवन है। ऑब्जेक्ट से ये लाइन डी डिस्टेंस दूरी पर है और मिरर से ये लाइन 2d डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। ये इतना इसमें गैप करो। पहले तो इमेज देखो कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनाओ पहले। इस ऑब्जेक्ट ट्राई करो। फुट का है, हेड का है, क्या फुट और हेड का है ऑब्जेक्ट का। कितना जो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है जो मैंने तुम्हें दी है। एक चीज और गिवन है, इस मिरर का लेंथ, इस मिरर की लेंथ गिवन है जो कि 2d के बराबर, लेंथ ऑफ द मिरर विच इज 2d। एक चीज गिवन है ये, इसको मैं साइड में लिख दे रही हूँ वरना डायग्राम बनाने में मुझे दिक्कत आएगी। तो लेंथ ऑफ मिरर कितना है देखो, ऑफ मिरर है 2d। करो तो इमेज देखो इस ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की रे यहाँ से जाएगी टकरा के फिर वापस आ जाएगी और एक ऐसे यहाँ पे जाएगी सिमिलरली, फिर टकरा के वापस आएगी। तो अभी इमेज कहाँ बनेगी, बनाओ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इमेज यहाँ पे गई और टकरा के वापस आ गई। टकराई और यहाँ से यहाँ गई, टकरा के यहाँ तक आई। ऐसे ही यहाँ पर टकराएगी, ये रे गई इस मिरर से इस पॉइंट पे टकराई और टकरा के ऐसे चलेगी, एक आउट गोइंग रे है इस लाइन पे। देखो एक ऑब्जेक्ट से एक मिरर, एक इमेज, ये एक रे गई इस पॉइंट पे मिरर से टकराई और मिरर से टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट होके मान लो इस बी के इस पॉइंट पे गई, तो ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है ना। ऐसे ये रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होके मिरर के इस पॉइंट से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने क्या बोला है, इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इनको क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो इनको बैकवर्ड में ट्रेस कर लो, जहां पे तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो इसकी इमेज ट्रेस करो।
बैकवर्ड। तो तुम कॉपी पे बना रहे हो, तुम्हारे लिए ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ये चली गई। अब इसको क्या करना है, ट्रेस करना है भाई। ये ट्रेस हो जाएगी यहाँ पे, यानी तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। इतना बोलो, इतना क्लियर है? यस मैम। वो पॉइंट से टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, और मैंने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ रिट्रेस कर दिया, वो बन गया तुम्हारा यहाँ पे इमेज। अब एक पॉइंट देखो, ये एंगल 60 डिग्री है। अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेज के एंगल निकालने होंगे, तो तुम्हें ये 60 डिग्री गिवन है। अब एंगल्स निकालो। नॉर्मल ड्रॉ करो एक बारी। मिरर से क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। मान लो ये तुम्हारा मिरर है, इस मिरर से नॉर्मल ड्रॉ करो इस तरीके से। मिरर से नॉर्मल कितने एंगल पे होता है, कल पढ़ाया था? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब ये देखो, ये 90 डिग्री है और तुम्हें ये 60 डिग्री गिवन है। तो ये जो दूसरा वाला एंगल तुम्हें बनते हुए दिख रहा है, ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। ये हमारी इंसिडेंट रे थी ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे। मैं ये डी बी जो लिख रहे हैं ना, मैं ये रब कर रही हूँ जिससे तुम्हें एंगल्स थोड़े समझ में आए। ये डी मिटा दूं, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस डी है? यस कम कर मैम। दिया। Yes, ma'am. अभी देखो, मिरर से मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल जो होगा वो 90 डिग्री पे बनाएगा एंगल। तो ये मिरर ये रहा, ये तुम्हारा नॉर्मल है, मान लो M1 नॉर्मल है। अब ये एंगल बिल्कुल 30 डिग्री का हो गया। तो अब ये एंगल देखो, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है। ये जो 30 डिग्री एंगल है, ये कौन सा एंगल है जो नॉर्मल रे इंसिडेंट रे के साथ बना रही है? बोलो हाँ या ना। इंसिडेंट रे Yes. ये है ना, ऑब्जेक्ट से ये आ रही। ठीक है, तो अब तुमने क्या पढ़ा है, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर, यानी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल बराबर होगा। तो देखो, ये वाली जो रे है जो ब्लू कलर से है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल से इसका एंगल भी बच्चों कितना हो जाएगा, बाय द लॉ 30 ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या करो, अब इस दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो और मुझे थीटास बताओ कि एंगल आई और एंगल आर कितने डिग्री के हैं। चलो काम करो, एंगल आई और एंगल आर बताओ। नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। लो नॉर्मल। ये एंगल 90 का बनेगा। देखो ये मिरर ऐसे था, मैं यहाँ पे अगर रफली बनाऊं, ये मिरर है, ये मिरर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, पर जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है 90 डिग्री पे। तो ये 90 और ये 60, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 degree. 30 डिग्री। तो ये तुम्हें एंगल मिल गया 30 डिग्री का, ये एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मिरर के साथ? देखो ये एंगल तुमने बिल्कुल सही बताया, 30 डिग्री। तो मिरर के साथ नॉर्मल बनाते हैं 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 60। 60. अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे 60 डिग्री बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाना चाहिए? ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक है, नॉर्मल, इसको M2 बोल लो। तो ये 30 डिग्री हो गया एंगल मिरर का, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 60 डिग्री हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये वाला जो एंगल की मैं बात कर रही हूँ 60 डिग्री हो गया ना ये एंगल, Yes. पूरा का पूरा ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब
मुझे क्या चाहिए, देखो ये जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, इसको मैं क्या नाम देती हूँ, इसको कुछ भी दे दो, क्या बोले इसको, चलो इस पॉइंट को ए डैश और इसको मान लो बी डैश। अब ये एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा तुम्हें, साफ बना सिंगल लाइन। देखो भाई ये ज्योमेट्री है सारी और कुछ नहीं है, ये बन गई, ये थी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ये अब तुमने ये रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल का एंगल 60 डिग्री फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दिक्कत है, अब मुझे ये वाला एंगल बनाओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे इस सीधी लाइन के साथ बना रही है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कितना आएगा। रिफ्लेक्टेड रे इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, अपनी कॉपी में ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना, बस वो आई आर और नॉर्मल उनकी कहानी है बस। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ ये वाला एंगल पूछ। कलर से बनाऊंगी यहाँ पे दो एंगल, एक तो ये एंगल है, ठीक है, और एक रिफ्लेक्टेड रे से इस नॉर्मल का एंगल है जो कि 60 डिग्री मिल गया। अब ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, बराबर बराबर बांटे ना मैंने ये लाइन, तो ये बिल्कुल इक्वल एंगल 60 डिग्री को बराबर में बांटेगी, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब तुम्हें ट्राइंगल मिल चुके हैं, ये वाला ट्राइंगल मिल गया एक, और एक ये वाला ट्राइंगल। और जो ये तुम्हें मतलब लेंथ चाहिए ना, तुम्हें कौन कौन सी लेंथ निकालनी है, एक तो ये वाली लेंथ निकालनी है एपी डैश, एक कौन सी लेंथ निकालनी है पीबी डैश, और एक कौन सी लेंथ निकालनी है ए डैश पी। तो यू नीड 3 लेंथ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ क्या पूछा है, एपीबी की डिस्टेंस, तो यही निकालनी है। देखो क्या क्या निकालना है, ए डैश पी डैश प्लस ए डैश पी प्लस पीबी। ये रहा, बोलो यहाँ तक। बोलो मैम एक बार रिपीट कर दो। क्या, मुझे ये बताओ कि कहाँ से समझ नहीं आया। अपनी कॉपी में ना अभी बना के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैम वन मैम समझने में टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा भाई, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैम ये थोड़ा बहुत ऊपर रह गया। मैम ये नहीं समझ आया। क्या करूँ, बिल्कुल नहीं आया। मैम मेरे नहीं नो आया। मैम। देखो करना तो पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ है, सुनो शुरू से, ये मिरर है, ये मिरर, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इस मिरर के जस्ट परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या, एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल 30 हो गया। इतना क्लियर है, ओके। अब एक मिरर में क्या करते हैं, मिरर से मैंने दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, तो एक मेरा ये पॉइंट था, तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एज इट इज, कुछ नहीं किया। अब नॉर्मल तुम्हें, मुझे पता है कि जो नॉर्मल है वो मिरर से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये तुम्हें 60 डिग्री दिया ही हुआ है, तो ये इंसिडेंट रे दिख रही है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बन गई, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना था, जो कि तुम्हें पता है इंसिडेंट आ गया तो रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो तुम्हें ब्लू लाइन से दिख रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री। इतना क्लियर है ये वाला, बोलो। तो चलें हम, अरे बना के दिखाऊं, बोलो।
दोबारा बनाऊं? यस मैम। चलो दोबारा बना। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना तुम लोग भी, ठीक है? मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ। नहीं इरेज नहीं करते, क्या पता टाइम नहीं होता, दोबारा स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तभी कह रही थी यहाँ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस। देखो एक तो ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। ये एक मिरर है, ठीक है? इस मिरर को एक पॉइंट दे दो, ये M1 पॉइंट है, ये M2। ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? इसके जस्ट परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। अब मैं इंसिडेंट रेस ब्लू लाइन से ही बनाऊंगी। तो देखो, अब तुम्हें सबसे पहले बनानी है इमेज, की इमेज कहाँ बनेगी। देखो इमेज कैसे बनेगी कि यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई बच्चों, ठीक है? और देखो एक रे रिफ्लेक्ट ऐसी भी होगी कि जो बिल्कुल सीधी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है? अब एक रे इंसिडेंट होके ऐसे भी रिफ्लेक्ट होगी ना, तो एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तुम्हें सारी कंडीशंस लेके चलनी है कि भाई जो लाइन तुम्हें पूछी है तो 100% है कि जिस लाइन के लिए वो पूछ रहे हैं उस लाइन पे तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है जरूर पड़ रही होगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे पड़ेगी नहीं तो दिखेगा कहाँ से? तो ऐसे है ना। तो ये मान लो ये वो लाइन है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई? अब इसी रिफ्लेक्टेड रे को मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड्स में बढ़ा देते हैं, तो ये मैंने ट्रेस कर दिया। तो अभी तो एक रे आई है, मुझे इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, तो एक दूसरी कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो यहाँ से एक रे, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ गई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके यहाँ पर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना ये पॉइंट का इशू आएगा, मैं इसको पूरा ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? बस ये समझ लेना कि क्योंकि मुझे ये भी बैकवर्ड में मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी ऐसा। यहाँ तक कोई इशू? बैकवर्ड ड्रॉ कर दिया? नो मैम। पॉइंटेड में करते हैं इसको, पॉइंटेड में बनाओ। हाँ बन गई तुम्हारी इमेज। अब तुम्हें ड्रॉ करने हैं नॉर्मल। अब देखो क्या करो, पहले तो तुम्हें पता है कि ट्राइंगल बनाने जरूरी है क्योंकि तभी तुम्हारी लेंथ निकलेगी। तो ट्राइंगल सबसे पहले ये ऐसे कर दिया, बन गए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हें। अब तुम खुद सोचो, तुमसे क्या पूछी है कि अगर ऑब्जर्वर इस लाइन पे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो इस लाइन की तुम्हें लेंथ बतानी है कि कहाँ तक इमेज दिखेगी। तो कहाँ तक इमेज दिखेगी? इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक दिखेगी। बोलो, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक दिखेगी, तो इनकी तुम्हें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है? अब लेंथ फाइंड करने के लिए तुम्हें एंगल्स चाहिए होंगे, थीटा, उसके बिना तो लेंथ फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो लेंथ जो तुम्हें गिवन है वो कौन कौन सी लेंथ गिवन है? एक तो ऑब्जेक्ट से मिरर की, तो मैं यहाँ लिखती हूँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो बताइए कहां से लेते हैं डिस्टेंस? मिरर से, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस डी गिवन। मिरर का डिस्टेंस कितना गिवन है? मिरर की लेंथ कितनी गिवन है?
मिरर की लेंथ गिवन है भाई 2d, ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट से रेफरेंस लाइन, डिस्टेंस ऑफ रेफरेंस लाइन लिखती हूँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो भी कितना है, d है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा और ये हाँ इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि कुछ कुछ हो जाएगा। अब क्या करो, अब नॉर्मल ड्रॉ करो क्योंकि तुम्हें चाहिए एंगल्स। तो एंगल सबसे कहां से निकालोगे, एंगल्स निकालोगे नॉर्मल से। तो नॉर्मल ड्रॉ करो। अब तुम कई बार तुम क्या गलती करोगे, नॉर्मल को ना, मुझे पता है बच्चे कहाँ गलती करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे से बाहर निकालेंगे। तुम नॉर्मल को क्या करोगे, रिफ्लेक्टेड रे से बाहर निकालोगे। ऐसा करते ही सवाल यही गलत। किया है। हाँ देख लो, मुझे पता है बच्चे कहाँ गलती करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे से बाहर नॉर्मल नहीं लेना वरना सवाल होएगा ही। तो हमेशा तुम्हें पता है ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में कहीं नॉर्मल लेंगे। ये चीज ध्यान रखना। मुझे अभी मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ये बहुत काम की चीजें हैं, आगे नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी नॉर्मल जो बनेगा आई और आर रे के बीच में बनाओ। तो अब नॉर्मल देखो, अब मैं आई और आर के बीच में बनाऊंगी, नॉर्मल बन। अब तुम्हारा फटाफट आंसर आएगा। अब तुम्हें पता है नॉर्मल से मिरर का डिस्टेंस 90 होता है मैम। तो मैम ये वाला डिस्टेंस 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ले 30 आई, डिग्री। तो एंगल आई आ गया। एंगल आई क्या होता है, नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, यही बताया था। और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है बोलो, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल का एंगल। तो ये एंगल आई तुम्हें पता है एंगल आर के बराबर होगा, कल बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। बोलो अब तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ तक सवाल। यस मैम। तो अभी दूसरा जो ये पॉइंट है M2, यहाँ पर जब तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो देखो आई और आर के बीच में करना है। तो ये आई तुम्हारा ये रहा और ये रही तुम्हारी आर। मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको मान लो नॉर्मल 2। अब नॉर्मल से M2 के बीच की एंगल होनी चाहिए 90। ये एंगल 30 है, यानी नॉर्मल से मिरर, ये मिरर का एंगल 30 आ गया। तो ये नॉर्मल का ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बोलो, 60 डिग्री, ठीक है। और यही रे तुम्हारी नॉर्मल रे है, देख लो वो इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एक बार मुझे बोल के बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, किन दो चीज के बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे, N2 और R के बीच का। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो नॉर्मल का इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी तुम्हें देखो एंगल ये आई का और नॉर्मल के बीच का 60 डिग्री मिल चुका है। और इस प्रॉपर्टी से आई इक्वल्स टू आर से मुझे रिफ्लेक्टेड रे का ये वाला एंगल मिल गया 60 डिग्री। पर मुझे तुम्हें पता है ये ट्राइंगल है, तो कहीं ना कहीं इन ट्राइंगल का बहुत यूज होने वाला है। तो ये वाला एंगल तुम्हें निकालना बहुत जरूरी है। तो बताओ कितना बनेगा भाई, ये जो लाइन डाली है मैंने बिल्कुल ऐसी, इस एंगल को बराबर बांट दे। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके। अब तुम्हें ये पूरी की पूरी लेंथ चाहिए जो ए से लेके बी तक है, क्योंकि यही डिस्टेंस वो है जहां तक ऑब्जर्वर को ये इमेज जो आई बनी है वो दिखाई देगी।
है ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, क्या क्या चाहिए देखो, एपी चाहिए प्लस ओपी चाहिए प्लस ओबी चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए, पूरी लेंथ मिल जाएगी। यस नो। यस तो अभी देखो, अब तुम्हारे पास ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल Yes, कौन ma'am. सा है मुझे बताओ, एपी M2, या चलो इसका नाम कुछ भी मान लो, M2. इसका ये मिरर का पॉइंट है, ठीक है, इस मिरर का पॉइंट क्या माने M2। चलो, तो एपी M2 तुम्हारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से तुम्हें ये एपी लेंथ चाहिए और ये एंगल 30 डिग्री पे है, तो कैसे निकालेंगे बोलिए। भाई मिरर से तुम्हें ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डी, और ये एंगल 30 है, तो 10 30 से एक निकाल सकते हैं, 10 30 D. डिग्री कितना हो गया, डी 10 30 डिग्री, तो डी 10 30 कितना हुआ, 10 30 D कितना by होता है, root 3. 1/√3 या √3, 1/√3 होता है, 1/√3। 1 by root 3. ओके, अब दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ विच इज ओबी। तो ओबी वाला ट्राइंगल देखो, ये पूरा एंगल, ये 30 30 का बटा हुआ है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का हो गया, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल से आधा एंगल ये 30 है और ये 30 है, तो ये पूरे ट्राइंगल जो एम ओ बी, ये ट्राइंगल देखो, एम ओ बी ट्राइंगल देख रहे हो सब, ओ बी एम, ये, तो ये वाला पूरा एंगल कितने का बनेगा, पूरा एंगल 60 डिग्री का बन गया, तो ये 60 डिग्री और ये डिस्टेंस डी, तो ये क्या हो गया, डी 10 60 डिग्री, डी 10 60 डिग्री कितना होता है, डी √3। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ भाई यही है। ये वाला, अच्छा सुनो, जो ये ओ एम वाली लेंथ है, ये कितनी दूरी पे है, ओ एम उसे लेके एम वाली लेंथ कितनी दूरी पे है, 2D देखो, ऑब्जेक्ट से लेके इस रेफरेंस लाइन तक की डिस्टेंस थी डी, पर मिरर से लेके इस रेफरेंस लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो 2D है, तो ये 2D आएगा ना, क्योंकि मैंने मिरर से पॉइंट लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मिरर से लिया है ना, तो ये मिरर से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है, पर ये वाली इमेज यहाँ से है, ये देखो ये वाला तो यहाँ पे है ना, तो ये डिस्टेंस डी ही आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस 2D आएगा क्योंकि ये यहाँ से आया है। ओके, अब बचा पीओ, तो ओपी कैसे निकालोगे, देखो ये मिरर का ये 60 डिग्री है, तो मिरर का परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो साइन 60 आएगा, यानी मिरर की लेंथ अगर एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन 60 डिग्री, तो मिरर की लेंथ कितनी की मैंने, 2D साइन 60 डिग्री कितना हो गया, 1/√3/2। इन तीनों लेंथ को ऐड करके एक बार मुझे फाइनल आंसर बताओ कि मैं चेक कर सकूं, इसमें मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे बस एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है, तीनों को ऐड करो एक बार, लेंथ को, तीनों लेंथ को ऐड करो, फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या थोड़ा सा जो भी तुम्हें गड़बड़ लग रही है या कुछ आंसर बताओ वो फाइनल, लेंथ को ऐड करके। सुरेंद्र कितना आ रहा है, मैम कर रहा हूँ।
है हम कर रहा हूँ। कितना मैम वो कर रहा है अभी। शिवम कितना ऐड ही करना है d1/√3 d√3 2d√3 तो ये 2d√3 तो 3d√3 हो जाएगा और ये d1/√3 नहीं इसका आंसर मैं बता दी हूँ कितना है कहीं हमने कुछ गड़बड़ ना करती हो इसका आंसर मैं बताती हूँ इसका है 10/√3 देखो ये आ रहा है 10/√3d Yes, ma'am. पक्की भाई 10 बार क्रॉस चेक करो कि ये आंसर 10/√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा एक बार देख लो कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो सकती है तो आंसर गलत हो सकता है आ गया 10/√3 Yes, ma'am. पक्का ठीक है तो यही आंसर है अब तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है देखो तुम्हें ये दिक्कत होगी कि कहाँ कहीं पे डी लिया कहीं पे 2d लिया तो वो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है पहले गिवन है कि मिरर से लेके इस ओ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है मतलब इस रेफरेंस लाइंस की वो 2d है तो मैंने इस वाले ट्रायंगल में 2d लिया क्योंकि इस मिरर से यहाँ तक की डिस्टेंस ली गई है तो 2d हो गया पर इस वाली जगह पे क्या किया गया है ये जो मिरर है ना ये ऑब्जेक्ट के जस्ट बराबर है देखो ये मिरर से जस्ट ऑब्जेक्ट के बराबर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन थी मुझे d तो ये d हो गई ये गिवन है ये चीजें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी तुम्हें उसमें गिवन है तो ये मैंने यहाँ पे d लिख दिया तो बस क्या करना है तुम्हें ट्राइंगल ही बनाने हैं और एंगल्स बनाने हैं क्योंकि वहां से तुम्हें ये लाइन को निकालनी पड़ेगी और हर कहीं पे ज्योमेट्री में जो ऐसे सवाल हैं वहां पर तुम्हें ये लेंथ ही निकालनी है और वो कैसे निकालोगे एंगल से अगर एंगल बनाने आ गए तो कहीं पे मार नहीं खाओगे यू विल डू एवरीथिंग एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए Yes, दे दूं एक ma'am. सवाल Yes, ma'am. एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ घर बैठ के ट्राई कर लेना तभी कह रही हूँ क्लास को बिल्कुल मिस मत करना और जो बच्चे पहले छोड़ के भाग जाते हैं ना क्लास को तो क्या सवाल है एक बार ट्राई करना दो मिरर्स रखे हुए हैं इस तरीके से हर मिरर यहाँ से 75 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से ये मिरर भी 75 डिग्री एंगल बना रहा है मतलब मिरर में आपस मिरर के बीच में आपस का एंगल 150 डिग्री की बन ठीक है यहाँ पे ये एक लाइन है देखो ये सब परपेंडिकुलर में बात हो रही है ये लाइन फिर से एपीबी तुम्हें दे दी है अब क्या बोल रहा है फाइंड टू प्लेन अरेंज ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ ठीक है बीचों बीच है अब क्या है अगर इस मिरर को इस तरीके से तुम ऐड करोगे तो ये मिरर की ये वाली डिस्टेंस और जो ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है ये कितनी दूरी पर है डी डिस्टेंस की दूरी पर और जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये बिल्कुल बराबर दूरी पे है मतलब ये d/2 होगा और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस d/2 होगा ठीक है क्या पूछा है ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ करी है ना ये ओपी लाइन है ये परपेंडिकुलर है ठीक है ओपी इज परपेंडिकुलर लाइन पे ए बी लाइन पे ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑन विच टू इमेजेस कैन बी सीन मतलब इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जिस पर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे
ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पुराना कराया था, बस यहाँ पे दो मिरर है। तो तुम्हें सबसे पहले इमेज बनानी पड़ेगी और फिर देखो कि उस वो इमेज से रिफ्लेक्टेड रे कितनी दूरी पर जा रही है, और फिर वो ट्राइंगल बनाओ। बस इतना ही करना है। तो ये अगर मैं तुम्हें यहाँ कुछ हिंट दूं थोड़ा सा, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल देखो, ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट रे क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, मतलब इसके जस्ट इस पोर्शन से इंसिडेंट होंगी और फिर क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्ट। फिर यहाँ से इंसिडेंट होंगी और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो गया। अब तुम्हें ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ करनी है, पीछे जोड़नी है। देख लो कहीं पे भी कुछ नया है ही नहीं। बस जो अब जब एक सेकंड एक चीज बताऊं, देखो जब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे तब भी हमने जो इमेजेस जो हमने क्या लिया है, इंसिडेंट रे लिए, वो टॉप और बॉटम पे लिए है ना, कि टॉप से एक रे निकलेगी और एक बॉटम से। यहाँ पे भी देखो जो इंसिडेंट रे है ना, तुम्हें क्या करना है, जो मिरर का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वहां पर तुम इंसिडेंट रे को ड्रॉप करो, क्योंकि उस मिरर की पूरी जो लेंथ है वो तुम्हारे काम आएगी उस इमेज को बनाने में। अब तुम्हें यहाँ से आराम से दो ट्रायंगल मिल जाएंगे और आराम से सॉल्व कर लोगे। बोलो हो जाएगा ना सवाल। तो कल मुझे इसका आंसर चाहिए कि कितनी लेंथ पर तुम्हें इमेज दिखेगी, ए बी की लेंथ फाइंड करके आनी है। कोई सवाल अभी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हो जाएगा ये क्वेश्चन? नो मैम, हम करेंगे ट्राई। मैम हाँ कर लेना ट्राई, बिल्कुल होगा, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं होगा तो कल हम दोबारा बैठेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर कल स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। चलो सी यू एवरीवन। बाय मैम। ये हमेशा 14 बच्चे रह जाते हैं लास्ट। थैंक यू मैम। बाय मैम। बोलो शिवम बोलो। मैम हैप्पी एंड तो मुस्लिम डांस। क्या बोलो शिवम? टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। टाइप कर दो शिवम, क्या कह रहे हो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल क्लास नहीं है क्या तुम लोगों की? हम शायद परसों ना हो, परसों तो नहीं है, परसों तो हॉलीडे है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैप्पी। थैंक यू मैम। सेम टू यू मैम। थैंक यू मैम।